स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जाऊँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपको नाउन चैप्टर में आपको एक छोटा सा एक भाग है जिससे आपको इससे मतलब इस टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं इससे आपको सिंटेक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो नाउन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक नाउन का छोटा सा भाग हम आप लोग को बता रहे हैं जिससे आपको एकदम 100% समझ में आएगा। एकदम आप लोग को ये जो इंग्लिश जो है ना इसको आप लोग को हम एक मैथ की भाषा से लेकर के हम आप लोग को समझाएंगे जिससे आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप लोग को कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 100% कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा आपको बनेगा, नाउन से हो या सिंटेक्स से हो, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। उसमें भी हम लोग को इस चीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन बनने लगेगा और नाउन का जो क्वेश्चन होगा वो भी 100% बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं यूनिट फ्रैक्शन जो होता है, यूनिट जो होता है ये फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न होता है। और भिन्न जो होता है कैसा होता है तो एक होता है इसमें न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी अंश बाई हर होता है। ठीक है, जिसमें ये जो होता है न्यूमरेटर जो होता है ये आपका पार्ट होता है और डिनोमिनेटर जो होता है ये आपका टोटल होता है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि 10%। ठीक है, अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन आप मैथ क्यों बता रहे हैं? ये चीज़ बताना पड़ रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोग को हम लोग को समझना है। ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं और ये चीज़ जो है जानने के बाद आपको ये सारी चीज़ जो है आपको ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे कि हम बोलते हैं 10%। ठीक है, तो 10% जो है 10% को हम क्या कर लेते हैं जी 10/100 कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 यानी 1/10। तो ये जो होता है ये आपका अंश होता है और नीचे वाला जो होता है हर होता है। तो ये आपका टोटल होता है और ये जो होता है ये पार्ट होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है यहाँ पे हम जानेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है हम लोग को यहाँ पे 4 गो टॉपिक जानना है। 1 गो, ये आपका 2 गो, ये आपका 3 गो, ये एक का 4 गो, एक और है 5 गो। इन पाँचों चीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे 100% एक क्वेश्चन रहेंगे। 1 या 2 या 3 भी पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस पाँचों टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको हम देखते हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए जी यहाँ पे जैसे कि यूनिट फ्रैक्शन जो होता है, यूनिट फ्रैक्शन में जो होता है फ्रैक्शन में जो अभी हम बताएं कि एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, यानी अंश होता है, एक होता है हर होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है ये होता है, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें नंबर जो होता है न्यूमरेटर यानी अंश का इसका 1 होता है और ये भी आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर अपने आप में क्या होता है सिंगुलर। तो जब सिंगुलर और सिंगुलर मिलेगा, ये सिंगुलर मिलेगा तो क्या बनाएगा जी ये आपका सिंगुलर है ना बनाएगा। तो ये अपने लिए क्या वर्ब लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि 1/10, तो 1/10 के लिए हमारा 1/10 बोलना सही होगा या 1/10 बोलना सही होगा, उसके लिए ई आएगा कि आर आएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करते हैं तो वही चीज़ तो यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो 1/10 बोला गया है, यानी 1/10 जो है तो यहाँ पे न्यूमरेटर की संख्या क्या है 1 है, तो 1 है तो वो सिंगुलर है और 10th भी है तो वो 10th यानी डिनोमिनेटर भी आपका क्या है सिंगुलर है। जब 2 को सिंगुलर मिल करके वो क्या बनाएगा सिंगुलर बनाएगा, तो सिंगुलर अपने लिए क्या लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, कभी तो प्लूरल नहीं लेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जब हम 1/10 करेंगे तो इसके लिए 1/10 होगा, 1/10 का प्रयोग नहीं होगा। 1/10 के अकॉर्डिंग हमारा इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जो जाने अभी हम लोग यूनिट फ्रैक्शन का एक टॉपिक जाने। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसको समझेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन दुनिया का कोई भी है वो आप बनाइएगा, 100% बनाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये न्यूमरेटर जो होता है 1 से क्या होता है बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो होता है यानी कि इसमें ये न्यूमरेटर अंश जो होता है 1 से क्या होता है बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है ये क्या होता है ये अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1 से बड़ा होगा और न्यूमरेटर से बड़ा क्या होगा डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश 1 से बड़ा होगा, हर जो होगा ये अंश से भी बड़ा होगा। तो ये जब प्लूरल होगा ये आपका प्लूरल
प्लूरल हो, और ये भी आपका क्या है प्लूरल। तो प्लूरल मिल करके क्या बनाएगा जी प्लूरल। तो ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल अपने लिए कौन सा वर्ब लेगा जी प्लूरल वर्ब लेगा। समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ न्यूमरेटर एक से बड़ होगा तो 3 हो गया, एक से बड़ क्या 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर एक से बड़ होगा, लेकिन न्यूमरेटर से बड़ जो होगा क्या होगा डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर 1 ले लीजिए, मतलब 1 से बड़ा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और उससे बड़ क्या है 10 है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये अपने लिए क्या लेगा प्लूरल ही ना लेगा, ये अपने लिए क्या लेगा प्लूरल ही ना लेगा। और प्लूरल है तो ये अपने लिए वर्ब जो लेगा कैसा लेगा प्लूरल लेगा, क्या सिंगुलर लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा प्लूरल लेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये 3/10 हम लिखे हैं, तो इसको हम 3/10 लिखना सही मानेंगे कि 3/10 लिखना सही मानेंगे, और इसके लिए ई जाएगा कि आर आएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ 3/10 है, तो इसके लिए देखिए ये न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर जो है 1 से क्या है बड़ा है, और डिनोमिनेटर जो है ये अपने आप में इससे न्यूमरेटर से बड़ा है। तो इसके लिए 3/10 जो है कहना सही होगा, 3/10 जो होगा ये कहना गलत होगा। और जब 3/10 बोले तो इसके लिए हमारा क्या आएगा आर का प्रयोग होगा, एज का तो प्रयोग नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। जब ये अपने में प्लूरल है तो प्लूरल लेगा, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लिए। चलिए आगे हम देखते हैं, एक होता है हमारा इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देखिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन को। देखिए यहाँ पे हम लोग का इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें एक न्यूमरेटर होता है और इसमें भी एक डिनोमिनेटर होता है, और इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है 1 से बड़ होता है, न्यूमरेटर जो होता है 1 से क्या होगा बड़ होगा, और डिनोमिनेटर से जो है ये डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर क्या होता है उसका वैल्यू बड़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये न्यूमरेटर 1 से बड़ होगा तो ये क्या होगा अपने आप में क्या होगा प्लूरल होगा, क्या सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, ठीक है। और ये भी प्लूरल होगा, और जब 2 को प्लूरल मिल करके बनेगा, तो 2 को प्लूरल मिल करके बनेगा तो ये अपने लिए क्या लेगा प्लूरल लेगा, क्या सिंगुलर लेगा नहीं लेगा प्लूरल लेगा। तो 2 को प्लूरल मिल करके प्लूरल बनाता है, तो इसके लिए वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल लेना आएगा जी। तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है 11/10 लिखा है ना जी, 11/10 यानी 11/10, 11 को न्यूमरेटर और 10 को डिनोमिनेटर बोलेंगे, ठीक है। तो 11/10 लिखा है, तो ये अपने आप में क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहेगा, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे 11/10 बोलना क्या होगा गलत होगा, 11th के साथ क्या आएगा 10th आएगा, और इसके लिए हमारा यहाँ पे आर का प्रयोग है, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। 100% समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए एक चीज़ और है जो हम लोग को यहाँ देखना है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन जैसे जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, 11.2/3, 1.1/10 ऐसे बोला जाता है ना। तो वैसी चीज़ को जैसे 11/10 को हम 1.1/10 बोल सकते हैं जी, तो बोल सकते हैं 1.1/10। तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इस मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताने की प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन जो है 11.1/10, तो इसमें देखिए इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर लेंगे, तो 10 × 10 = 11, अभी आपका क्या होगा प्लूरल ही होगा। तो जब प्लूरल होगा तो इसके लिए आपका 1 and 1/10 बोलना सही होगा, ना कि 1 and 1/10। तो ये ऊपर वाला गलत होगा, नीचे वाला सही होगा। इसके अकॉर्डिंग आर का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आपको क्वेश्चन में आएगा 1 and 1/10 तो समझ लीजिएगा कि वो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए वो अपने लिए क्या लेगा प्लूरल लेगा, कभी सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि जब हमारा 2 गो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है ना, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग पहला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर पहला नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो जब भी 2 गो नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमेशा अपने लिए क्या लेता है, वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे हम बताएं कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और इसमें इस प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर सिंगुलर होगा पहला नाउन तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर पहला नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। चलिए अब हम लोग क्या आते हैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में
लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर, तो देखिए 50 किलोमीटर्स लिखा है, तो 50 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे तो ये डिवाइड वाला सेंटेंस नहीं है, तो जब डिवाइड वाला नहीं तो इसके लिए हमारा क्या आएगा, इज का प्रयोग, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 50 किलोमीटर्स इज लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, जो सही होगा अपने आप में। 10,000 रुपीज़ इज आर ए बिग अमाउंट, तो जब यहाँ पे आर देखिए, अगर आपको इस चीज़ से समझ में नहीं आ रहा है, इतना से समझ में नहीं आया, 10,000 रुपीज, रुपीज जो है ये अपने आप में देख रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये अपने बाद सिंगुलर ले सकता है, लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये बिग अमाउंट से पहले आर्टिकल ए आया है, और कोई भी नाउन प्रोनाउन से पहले आर्टिकल ए आ गया ना, तो उससे पहले जो होगा ना, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, या इसके अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। तो 10,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट का ये सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, 10,000 रुपीज हैज या हैव बीन स्पेंट। चलिए इसको आप लोग बताने के प्रयास कीजिए, इसमें हैज होगा कि हैव होगा। तो देखिए 10,000 रुपीज, रुपीज में अपने आप में प्लूरल है, और ये चीज इसमें स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और है, जैसे हम लोग को जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं जी, सब्जेक्ट होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। नाउन में भी हम लोग को पढ़ना है, सिंटेक्स में भी पढ़ना है, प्रोनाउन में भी पढ़ना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए जैसे जितने भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी जो भी है, ठीक है, वो अपने आप में प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो अपने लिए क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं करता है। तो मैथमेटिक्स के लिए जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए, मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी एनी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो अपने लिए क्या लेता है, ये अपने बाद इस जुड़ा होता है, लेकिन जुड़ने के बावजूद भी अपने लिए यहाँ पे सिंगुलर लेता है। तो मैथमेटिक्स इज या आर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट जो है सही होगा। लेकिन वही अगर मैथमेटिक्स या एनी सब्जेक्ट दे और उससे पहले हिज लगा दे, पोसेसिव प्रोनाउन हिज लगा दे, तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट दे तो अपने आप में वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी उसका मैथमेटिक्स होगा। तो उसके लिए क्या होगा जी, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट से पहले कोई प्रोनाउन आ जाता है, जैसे हिज मैथमेटिक्स, तो इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे समझ रहे हैं जी, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग नहीं होगा। कब? जब हिज मैथमेटिक्स रहेगा तब। अब ऐसा नहीं कि खाली मैथमेटिक्स से आए, आपका हिज फिजिक्स भी आ सकता है, हिज केमिस्ट्री भी आ सकता है, हिज बायोलॉजी भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि द डाउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इज या आर, ठीक है, इज या आर, यहाँ पे कोई अपना जो भी वर्ड लिख लीजिए, अदर वर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ हम लोग को कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देखिए ये एक प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन से पहले ये जो होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। प्रीपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो ये मैनी स्टूडेंट्स है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा इज का प्रयोग, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में दे दिया है कि द बुक्स ऑन दिस टेबल इज या आर माइन, तो ये भी ऑन एक प्रीपोजिशन होता है, और ऑन से पहले ये द बुक्स है, तो द बुक्स जो है अपने आप में क्या है, प्लूरल है। द बुक्स क्या है जी, अपने आप में प्लूरल है। अब दीजिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। जितना जल्दी हो इसको आप लोग बताने की प्रयास कीजिए, द बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे द बुक्स होता है ना, ये द बुक्स यानी जितने भी हमारे किताब ग्रंथ होते हैं वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, और उसके साथ एस या ई एस जुड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये द बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर इज का प्रयोग, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वर्ड टू वर्ड, जब दो गो
नाउन वर्ड टू वर्ड यानी कि जुड़ते हैं तो ये फ्रेज बन जाते हैं, और इसके लिए फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग आर का प्रयोग नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पे जाने मिक्स फ्रैक्शन जो जाने, जिसमें हम जाने हैं यहाँ पे कि मिक्स फ्रैक्शन में आपको जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब आपका ये ऐसा पोजीशन में रहेगा, दोनों सिंगुलर होगा तो सिंगुलर नाउन लेगा और इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर एक से बड़ा और डिनोमिनेटर जो हो न्यूमरेटर से भी बड़ा हो, दोनों अगर प्लूरल हो तो प्लूरल लेता है और अपने बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। उसी तरीके से इन सभी चीज़ों को हम बताए हैं, और ये कंसेप्ट जो है आप पूरे नाउन पढ़ लीजिए, प्रोनाउन पढ़ लीजिए, सिंटेक्स पढ़ लीजिए, सब में ये कंसेप्ट आपको आएगा। अगर सिंटेक्स बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार आप लोग अगर पढ़े हैं तो जरूर आप लोग को नॉलेज होगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़े। अगर चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस चैनल के माध्यम से उनका भी तैयारी। और ये सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसको ऑल नोटिफिकेशन में रखेगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए ये आपको टाइम पे मिले और इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकें।